हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 2 से 4 खरब तारे हैं और ऐसी आसमान में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि एक के पीछे 24 जीरो, मतलब रेत के कणों से भी ज्यादा। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो भी आपको एक पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लगेंगे। सबसे बड़ा तारा स्टार वीवाई कैनिस मेजोरिस इतना बड़ा है कि शनि ग्रह को निगल सकता है। यह 1800 सूर्य के बराबर है। एक हवाई जहाज को इसके चारों ओर चक्कर लगाने में 1100 साल लग जाएंगे। यह इतना बड़ा है कि यदि सूर्य का आकार टेबल टेनिस की गेंद जितना कर दिया जाए तो यह फिर भी 16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुव तारा स्टार सूर्य से 2500 गुना ज्यादा चमकीला है। इसकी मदद से कई और सितारों की खोज की जा सकती है। आकाश में पुच्छल तारे स्टार भी होते हैं। इनकी पूंछ अमोनिया, मीथेन, भाप और बर्फ के कणों से बनी होती है, जो लाखों मील लंबी हो सकती है। ये भी अपने अक्ष पर सूर्य के चक्कर काटते हैं। धरती से सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो पृथ्वी से करीब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बेटेल्जेउस नाम के तारे का वजन सूरज से 20 गुना ज्यादा है और सूरज से करीब 1000 गुना बड़ा है। जब हमें आकाश में तारा दिखता है तो वो वास्तव में उस जगह नहीं होता, बल्कि हजारों साल पहले उसके द्वारा छोड़ा गया प्रकाश हमें दिखता है। बिल्कुल अंधेरी रात में भी नंगी आंखों से एक जगह पर खड़े होकर हमें ज्यादा से ज्यादा 2000 तारे स्टार्स ही दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारा स्टार 2,09,726 डिग्री सेल्सियस टेम्प के साथ वुल्फ्रेट 102 आसमान का सबसे गर्म सितारा है। तारों स्टार्स की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं तो आप भूतकाल में देख रहे होते हैं। जो सूर्य हमें दिखता है वह 8.3 मिनट पुराना और अल्फा सेंचुरी 4 साल पुराना होता है। लोग सदियों से उत्तरी ध्रुव तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि अन्य सितारे चलते रहते हैं, लेकिन यह आसमान में एक जगह फिक्स है। जितना बड़ा तारा स्टार उतनी ही कम उसकी आयु। उदाहरण के लिए एटा कैरिने तारे स्टार को ले लीजिए। यह सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह बस कुछ लाख साल का ही मेहमान है, बल्कि सूरज अभी करोड़ों साल तक जिएगा। यह तारा स्टार कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। हमारी आकाशगंगा में तारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ज्यादा दूरी होने के कारण ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। कई तारों का तापमान तो सूर्य के तापमान से कहीं अधिक है। आसमान में नंगी आंखों से केवल 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। तारे एक दूसरे से काफी दूर स्थित है। उनके बीच की जगह धूलकणों और गैसों से भरी है। यह गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है। तारों का जीवन उनके आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा और जितना तारा छोटा होगा उसका जीवन उतना ही ज्यादा होगा। सूर्य भी एक तारा स्टार है, जो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण बाकी तारों से बड़ा दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया सितारा बनता है। रात को हम आसमान में जितने भी तारे स्टार्स देखते हैं वो सभी सूर्य से बड़े और ज्यादा चमकदार होते हैं। सभी तारे स्टार अपने जीवन की शुरुआत एक धूल के बादल के रूप में करते हैं, जिसे नेब्यूली कहा जाता है। ये 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये सालों तक चमकते रहते हैं। तारे कई तरह के रंगों के होते हैं, जिनका रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे ठंडे तारे के रंग लाल या सबसे गर्म तारे का रंग नीला होता है। सबसे दूर का तारा
स्टार अंधेरी रात में दिखाई देने वाला सबसे दूर का तारा स्टार है डेन्यूब। यह 19 पदम मील 19,000,000,000,000,000,000,000 माइल्स दूर से भी दिखाई दे जाता है। सबसे चमकीला तारा स्टार सिरियस तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये इतना चमकता है कि कई बार लोग इसे यूएफओ समझ लेते हैं। यह सूर्य से भी 20 गुना ज्यादा चमकदार है। जब भी ऐसा होगा, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली चीज होगी और दिन में भी दिखाई देगा। तारे स्टार क्यों टूटते हैं और ये गिरते कहाँ हैं? वास्तव में तारा टूटता नहीं है, ये बस हमारा वहम है। जो हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं वो असल में वो उल्का पिंड होते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही ये जल उठते हैं और राख बन जाते हैं और ये ज्यादातर समुद्रों में ही गिरते हैं। जब